गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 8, जिसका नाम है डिजिटल दस्तावेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, डिजिटल दस्तावेज होता क्या है। डिजिटल का नाम आते ही आपको ये दिमाग में रखना है कि हर चीज कंप्यूटर के अंदर डल रही है। ठीक है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिना पेपर के यानी पेपर लेस है, तो वो क्या होगा, डिजिटल। किस फॉर्म में होगा, डिजिटल में। तो डिजिटल दस्तावेज क्या हो गया, डिजिटल दस्तावेज का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो पेपरलेस होता है, ठीक है, लेकिन अपने मूल रूप में होता है। समझ में आया। मतलब किसी भी पेपर की अगर कोई हार्ड कॉपी है, उसको आप कंप्यूटर के अंदर एज इट इज डाल रहे हो, तो आप क्या बना रहे हो, उसका उसका आप बना रहे हो डिजिटल दस्तावेज यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डिजिटल दस्तावेज एक पठनीय दस्तावेज यानी उसे हम पढ़ सकते हैं। कैसा है, मूल रूप में, मतलब जो मेरे पेपर में था एज मैंने कंप्यूटर में डाला। और वो कैसा है, कागज रहित। ठीक है। तो डिजिटल दस्तावेज कागज रहित हो गया, अपने मूल रूप में होता है। और कैसा होता है, पठनीय यानी पढ़ने लायक। ठीक है। चलिए, ये हो गया डिजिटल दस्तावेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है, देखिए जो इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन होती है। वर्ड की प्रोसेसिंग यानी वर्ड के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो चीजें। अभी हमने पढ़ा डिजिटल दस्तावेज। ठीक है। अब डिजिटल दस्तावेज को बनाने के लिए उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। और उसे सेव करना, ठीक है ना, उसे प्रिंट करना, उसके अंदर एडिटिंग करना है। तो ये सारे जो काम होते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। दस्तावेज को बनाना, उसको संपादित यानी एडिट करना, उसको सहेजना मतलब सेव करना, उसे प्रिंट करना और उसको उपयोग में लाने की जो भी प्रक्रिया है वो हमारी हो गई वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग एक काम हो गया। अब उसको करते कहाँ हैं, उसे हम करते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, समझ में आया सबको। हमने ये तीनों टर्म समझ ली। अब वर्ड प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं वो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। उससे पहले हम इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उन सॉफ्टवेयर्स के नाम भी बताऊंगी। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं का मतलब उसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वो हमें प्रोवाइड कराता है। कुछ कॉमन फैसिलिटीज मैंने यहाँ पे ली हैं, इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, बट ये कॉमन है कुछ, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। डॉक्यूमेंट को सेव करना और उसमें एडिटिंग करना, ये इसके अंदर हम करते हैं। इमेज, टेबल और टेक्स्ट को हम डॉक्यूमेंट के अंदर जोड़ सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कोई भी वर्ड ढूंढना है और उसको नाम चेंज मतलब उसको चेंज करना है किसी और वर्ड से, तो वो फैसिलिटीज के अंदर होती है। स्पेलिंग और ग्रामर की फैसिलिटी ही प्रोवाइड करवाता है। ऑब्जेक्ट की लिंकिंग और एम्बेडिंग, देखिए ये आपके लिए नया होगा, बाकी ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। ऑब्जेक्ट की लिंकिंग का मतलब, मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन या कोई भी फाइल आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका लिंक आप कहाँ ऐड कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, जिसका लिंक आपने अटैच किया है। अगर प्रेजेंटेशन का है तो प्रेजेंटेशन, कोई भी एचटीएमएल फाइल, कोई भी वर्ड फाइल या कोई भी एक्सेल फाइल, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेल मर्ज। ये मैं आपको पूरा एक अपनी क्लास में समझाऊंगी। इसमें क्या होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट अगर बहुत सारे लोगों को भेजने हैं एक साथ, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेल मर्ज। ठीक है। उसके बाद है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, इमेजेस हो गई ना, ग्राफिक्स हो गए, तो वो सारे कहाँ हैं, आर्ट गैलरी के अंदर। ये हमें प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी इसकी कॉमन विशेषताएं हैं। एग्जाम में आप इतना ही लिखिए, काफी है। इसके अलावा आप जितना काम उसके अंदर करते हैं उन्हें भी विशेषताओं की तरह इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। पहला है एमएस वर्ड। ये सब आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, एमएस वर्ड तो शुरू से ही आप लोग सुनते हैं। ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपके सिलेबस में अभी है ओपन ऑफिस राइटर, और हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ओपन ऑफिस राइटर के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसके अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे फाइल्स बनती है। ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखिए, सबकी स्टेप सेम है। सब में हम स्टार्ट में आते हैं, ऑल प्रोग्राम में आते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन का नाम आता है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपको किसी को भी स्टार्ट करने से रिलेटेड स्टेप आ जाए, तो आप इन दो को हमेशा लिखिए, स्टार्ट एंड ऑल प्रोग्राम। ठीक है, उसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, ओपन ऑफिस यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओपन ऑफिस। ये सबका सेम होगा, ये है वर्जन का नाम, जो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है 4.1.1 ही आप ढूंढे, ओपन ऑफिस आप ढूंढेंगे, उसका जो भी वर्जन है वो चलाएंगे। फिलहाल हम काम किस में कर रहे हैं, राइटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, आप ये ओपन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस 4.1.1। इसके अंदर मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स राइटर यूज कर रही हूँ, तो राइटर चूज करूंगी। इसके अलावा इसमें जैसे इम्प्रेस भी आता है, कैल्क भी आता है, वो हम नेक्स्ट अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट होने के बाद आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आएगी। ठीक है, राइटर स्टार्ट हो गया। अब चलिए इस विंडो को पहले समझ लेते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें ऊपर होती है टाइटल बार, इसको इस तरीके से समझिए। आप, आपका फेस क्या है, रिकॉग्नाइज करता है आपको। दो लड़कियों के नाम अगर सेम है, ठीक है, लेकिन अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको यही वाली से बात करनी है या किसी से ही कांटेक्ट करना है, बाय फेस, उसके फेस से रिकॉग्नाइज होता है। सेम ऐसे ही हर विंडो का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो पता चलता है हमें टाइटल बार से। इसके अंदर क्या क्या चीज मेंशन होती है, इसके अंदर उस फाइल का नाम होता है, बाय डिफॉल्ट जो नाम आता है वो आता है अनटाइटल्ड वन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लास्ट में आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन। ये आपकी हो गई टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होती है, टॉप मोस्ट बार इज टाइटल बार। नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या आते हैं, मेन्यूज, जैसे फाइल, कुछ मेन्यूज जो है हर एप्लीकेशन में कॉमन होते हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सेम ही मिलेगा आपको। विंडोज हेल्प भी कॉमन ही मिलेंगे, टूल भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी मेन्यू बार। मेन्यू बार मतलब जिसपे मेन्यूज अवेलेबल है और हर मेन्यू के अंदर कमांड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड वर्क, जैसे कि फाइल को ओपन करना, उसको सेव करना, उसको प्रिंट करना, ठीक है, न्यू फाइल ओपन करना, इस टाइप के जितने भी कमांड्स हैं वो सारे कहाँ मिलेंगे, जो भी कॉमन कमांड्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे कहाँ पे, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। ये कहाँ पर है, टाइटल, मेन्यू, देन स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप व्यू में जाके भी, व्यू में एक ऑप्शन आता है टूल बार, और टूल बार में जाके इसको चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे दिख जाएगा। अगर ये चेक मार्क नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो व्यू में टूल बार और टूल बार के अंदर जो भी आपको टूल बार चाहिए उसे टिक कर दीजिए। इस फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि चेंजेस करना, परिवर्तित करना। क्या क्या, अगर टेक्स्ट को करना है तो टेक्स्ट रिलेटेड उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना। इट मीन्स कि इसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। समझ में आई सारी टूल बार। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बोल्ड बटन कहाँ होता है, कहाँ होगा, बोल्ड किसे करना है, टेक्स्ट को, तो वो क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। राइट, देखिए नेक्स्ट है आपका रूलर बार। ये रूलर बार जस्ट ये वाली जिसमें रूलर्स बने हैं, जैसे स्केल, स्केल को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं ना, तो इस तरीके से ये आपकी हो गई रूलर बार। ओके, इसके अलावा ये जो बार है ये सबको पता है, स्क्रॉलिंग बार, पेज को अप डाउन करने के लिए। ठीक है, दिस इज वर्टिकल और ये आपकी हॉरिजॉन्टल। लास्ट है आपकी स्टेटस बार, जो क्या बताती है, आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस, की मतलब उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेस हैं, ये सब कौन बताता है, स्टेटस बार। ठीक है, अब देखिए हमें काम करते, हम काम यहाँ पे करते हैं, तो वो क्या हो गया, वर्क एरिया। वर्क एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक अलग से जो टूल बार होती है वो होती है इसके अंदर डॉकिंग टूल बार। डॉकिंग टूल बार के अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ये टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्पेसिंग हो गया, लेकिन इसके ऊपर देखिए ये है आपकी गैलरी वाली टूल बार। ठीक है, तो एक अलग से टूल बार जो है हमारी वो कौन सी है, यहाँ पे डॉकिंग टूल बार। बाकी ये सब कॉमन होती है हर एप्लीकेशन के अंदर। समझ में आया सबको, चलिए नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट को बनाना। अब हमने उसके पूरी विंडो को समझ लिया। ठीक है, अब नया डॉक्यूमेंट कैसे बनता है,
बिल्कुल वैसे ही जहाँ हर एप्लीकेशन में सेम प्रोसेस होता है, नई डॉक्यूमेंट बनाना, उसे सेव करना, उसे ओपन करना, कुछ भी अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है, इनकी सारी की सारी स्टेप सेम होती हैं। अब हमें बनाना है नया डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे? सेम फाइल मेन्यू, ये हर जगह जो है ये हमारा है मेन्यू। क्या है ये हमारा? ये हमारा है मेन्यू। जो मेन्यू मेन्यू बार में बताया ना, सारे वहीं से काम होंगी। तो फाइल मेन्यू में आइए, क्या करना है हमें? नया बनाना है, तो नए के लिए न्यू, ठीक है? न्यू के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखिए ये रहा, फाइल न्यू देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और शॉर्टकट की क्या होती है इसकी? कंट्रोल प्लस एन। क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एन। आप डायरेक्ट इससे भी ओपन कर सकते हैं, बट आपकी एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। एप्लीकेशन कौन सी है? हम राइटर में काम कर रहे हैं, ठीक है? ओ कंट्रोल एंड शॉर्टकट एंड फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अपना अपना नया डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब डॉक्यूमेंट को खोल लिया, काम कर लिया, अब उसे सेव कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल वही फाइल मेन्यू में आइए। फाइल मेन्यू में आने के बाद सेव एज बटन पे क्लिक करिए। सेव एज के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, किसको सेव करना है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब देखिए इसमें दो चीज होती है, आपके पास बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। सेव होता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे सेव। ओके? सेव एज का मतलब हमने कोई फाइल सेव कर दी किसी पर्टिकुलर नाम से, मान लीजिए a.odt, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ओपन ऑफिस का, तो उसका एक्सटेंशन ओडीटी है। अब मैं चाहती हूँ उसको नहीं, मुझे तो अपने नाम से सेव करना है, सपोज बी नाम से सेव करना है, तो मैं अब इसको सेव नहीं करूंगी, सेव करने पे मुझे फैसिलिटी नहीं देता। अब मैं इसको सेव करूंगी, फाइल में आके सेव एज करूंगी, तो फिर ये मेरे से कहेगा कि आप इसी फाइल को दूसरे नाम सेव करना चाहते हो, तो मैं बी से सेव करूंगी। इसका मतलब ये हो गया कि सेव एज के केस में ये इस नाम से भी सेव है, इस नाम से भी, दोनों में कंटेंट क्या है? सेम है। यानी किसी फाइल को अगर हमें दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम यूज करेंगे सेव एज। ठीक है? सेव और सेव एज में डिफरेंस समझ में आया? बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखिए अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं, तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एस, ये शॉर्टकट की है, तरीका यही वाला है, पर शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है? लेकिन बार बार सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। अब जितनी बार कंट्रोल एस करते जाएंगे डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता। जैसे ही आप पहली बार सेव करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और क्यों होता है? फाइल का नाम तो डालना ही पड़ेगा ना, तो फाइल का नाम एक बार सेव हो गया तो बार बार नाम तो पूछेगा नहीं, और डायलॉग बॉक्स इसलिए ओपन होता है? फाइल का नाम डालने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही आप पहली बार सेव करते हैं, आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये है सेव एज का डायलॉग बॉक्स। इसमें जो भी आपको फोल्डर चाहिए वहां पे आप आइए, यहाँ पे आप नाम टाइप करिए अपने डॉक्यूमेंट का, ठीक है? और यहाँ से आप चूज करिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम टेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओ डी टी, ठीक है? डी टी मतलब ये डॉक्यूमेंट हो गया, डी और टी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड उठा रखा है, ओ मतलब ओपन ऑफिस का, ठीक है? समझ में आया? ओपन ऑफिस का ओ और डी टी डॉक्यूमेंट का डी और लास्ट का टी। ओके, यहाँ से सेव करने के बाद सेव पे क्लिक करिए। इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। सारे काम हम जो भी कॉमन काम है कहाँ से कर रहे हैं? वो हम फाइल मेन्यू से। सेम फाइल मेन्यू में आइए, क्या कर रहे हैं? प्रिंट, तो प्रिंट ऑप्शन चूज करिए। अब प्रिंट किसे करना है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, क्योंकि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे अपना प्रिंटर चूज करिए, ठीक है? यहाँ से प्रिंटर चूज करके ये यहाँ पे आप उसकी रेंज बता सकते हैं, यहाँ पे इसकी रेंज आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे और सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेज, या फिर पर्टिकुलर किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो वह यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि कितनी कॉपीज निकालें, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक करिए, तो आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ उसका प्रीव्यू दिख रहा है कि कैसा दिखेगा वो प्रिंट होने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट, डायलॉग बॉक्स को ओपन किए बिना प्रिंट करना। अभी हमने डायलॉग बॉक्स को ओपन करके प्रिंट किया था, जहां पे हमने बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज डाली थी, प्रिंटर चूज किया था। अब देखिए बिना उसके करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार में आइए। कहाँ आएंगे? स्टैंडर्ड टूल बार, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 3rd नंबर की टूल बार। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है प्रिंट फाइल डायरेक्टरी, ठीक है? तो इसके अंदर ये ऑप्शन आपने चूज करा तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? प्रिंट का ऑप्शन, आपका डायरेक्ट प्रिंटिंग चल जाएगी। ओके,
नेक्स्ट है आपका पेज प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपका प्रिंट होने के बाद पेज कैसा दिखेगा, तो वो आप देख सकते हैं पहले ही प्रिंट करने से पहले। उसके लिए फाइल में आइए और पेज प्रीव्यू पे क्लिक करिए। ठीक है, समझ में आया सबको प्रिंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटर को बंद करना। देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है एप्लीकेशन को बंद करना और एक होता है डॉक्यूमेंट को बंद करना। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल में आइए, ठीक है, उसमें क्लोज पे क्लिक करिए। ये तो हो गया हमारा जो डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं वो बंद। अगर मुझे राइटर को ही बंद करना है, जो एप्लीकेशन मैंने खोली है पूरी उसको बंद करना है, तो उसका तरीका होता है, आप सबसे ऊपर टाइटल बार के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन है, दिस इज क्लोज बटन। तो क्लोज बटन पे आप क्लिक करिए, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। या फिर शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। या उसके अलावा फाइल में आके एग्जिट भी कर सकते हैं। ये हम राइटर बंद कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू मतलब क्विट, ई मतलब एग्जिट। तो फाइल में आके एग्जिट करा या फिर कंट्रोल क्यू करो, दिस इज शॉर्टकट की। या फिर स्टैंडर्ड सॉरी टाइटल बार में से क्लोज बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौजूदा फाइल को खोलना। ठीक है, मौजूदा फाइल मान लीजिए आपने काम कर दिया, सारी एप्लीकेशन बंद कर दी, अब आप चाहते हैं कि आपको कोई भी आपने जो फाइल बनाई उसको देखना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं, तो यानी पहले से वो मौजूद है, उसको खोलने के क्या स्टेप है। फाइल में आइए, सबसे पहले तो देखिए एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी, जो मैंने बताया था स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर ओपन ऑफिस जो भी आपका वर्जन है, देन अपना जो राइटर है वो खोलेंगे, उसके बाद ये स्टेप्स चालू होंगी। ओके, फाइल में आइए, सारा काम फाइल मेनू से हो रहा है, जितनी भी कॉमन चीज है कहाँ से हो रही है, फाइल मेनू से। फाइल में आइए, उसमें ओपन करिए, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, अभी मैं बता देती हूँ। वहाँ पे आप अपनी फाइल को ढूंढिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करिए लाइक दिस। ठीक है, ये आपने क्या करा, अपनी ये खोला ब्राउज करके, और आपकी सपोज ये फाइल है तो इस पे क्लिक करा, ढूंढा इसे, ढूंढने के बाद आपने कहाँ क्लिक करा, ओपन पे क्लिक करा। ठीक है, इस तरीके से पहले की किसी फाइल को आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट को एडिट करना। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा विंडो से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है, कि हम राइटर को कैसे ओपन करते हैं, राइटर को कैसे क्लोज करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का मतलब उसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे हम एडिट कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। कोई डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, किसी भी टेक्स्ट से, इमेजेस से, इसी से तो बना है। तो उसको एडिट करने का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट को एडिट करना। तो सबसे पहले है एडिट करने का मतलब उसको सेलेक्ट करो, उसका कलर चेंज करो, उसका फॉन्ट चेंज करो। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं, एक तो माउस से और दूसरा कीबोर्ड से। माउस से कैसे करोगे, सपोज आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो कर्सर है आप कहाँ लेके आएंगे, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक जहाँ तक कि आपको सिलेक्शन चाहिए, और यहाँ पे आके आप माउस बटन को रिलीज करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। ठीक है, ड्रैग करते हुए लाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कर्सर यहाँ लेके आए, ठीक है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। आपको राइट साइड का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप राइट एरो की यूज करेंगे, अगर आपको नीचे का सेलेक्ट करना है तो डाउन वाली एरो की यूज करेंगे। ठीक है, बट शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इस टेक्स्ट का सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करने के बाद हम इस क्या क्या कर सकते हैं, वहां से टेक्स्ट को हटा सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं, ना। सबसे पहले हम करेंगे कॉपी। कॉपी के लिए हर फॉर्मेटिंग करने से पहले उसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है। हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL प्लस C, कॉपी। ये दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर जहां भी हमें कॉपी करना है वहां जाके क्लिक करेंगे, देन वहां पे जाके हम उसे पेस्ट कर देंगे, या तो क्लिपबोर्ड में से करिए या कंट्रोल V करिए। ठीक है, कंट्रोल V से भी पेस्ट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है टेक्स्ट को मूव करना। देखिए मूव करना और कॉपी करना, ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। मूव करने का मतलब होता है कि उसकी जो ओरिजिनल जगह है जहाँ से हम उसे उठा रहे हैं वहाँ से डेटा हट जाता है, और डेस्टिनेशन जहाँ भी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ होता है। बट कॉपी के केस में वो डेटा कहाँ है, दोनों जगह पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है।
मूव करने के लिए भी सेम प्रोसेस, सेलेक्ट करा, यहाँ से कट करा, कंट्रोल एक्स, ठीक है, CTRL+X करा, डेस्टिनेशन पे गए, वहां जाके हमने क्या करा, कंट्रोल V, तो वो हो गया मूव, अपनी जगह से हट जाना, यहाँ पे अपनी मूल स्थान पे भी रहेगा और डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पे भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट को डिलीट करना। डिलीट करने के लिए कर्सर अगर यहाँ है, ठीक है, तो हम प्रेस करेंगे ए को डिलीट करने के लिए डिलीट की, और अगर मेरा कर्सर इधर है और मुझे बी को डिलीट करना है तो मैं प्रेस करूंगी बैक स्पेस। ये भी क्वेश्चन आता है, बैक स्पेस और डिलीट में क्या रेफरेंस है। बैक स्पेस क्या करता है, बैक स्पेस कर्सर से लेफ्ट यानी बाएं साइड के डेटा टेक्स्ट को डिलीट करता है, और डिलीट क्या करता है, डिलीट दाएं साइड के, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट को खोजना, यानी उसे खोज के, मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज गलत लिख दी, कोई वर्ड गलत लिख दिया, आपको सपोज कहीं कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर की जगह आपको लिखना था इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो आप कंप्यूटर को सर्च करेंगे वर्ड को, और जहां जहां कंप्यूटर है वहां वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फाइंड करने की, देन उस वर्ड को रिप्लेस करने की यानी चेंज करने की। तो वो कहाँ है, एडिट मेन्यू में आइए। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं वर्ड की, तो सारा एडिट मेन्यू से ही काम होगा, ठीक है। एडिट मेन्यू में आइए, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को चूज करिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, शॉर्टकट की इसको याद रखिएगा, Ctrl+F। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें देखिए फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर पहले ही कह रहा है कि कौन से वर्ड को सर्च करना है। तो देखिए सर्च फॉर के अंदर हम वो वर्ड लिखेंगे जो हमें सर्च करना है, ढूंढना है, तो हमने टीम ढूंढा। अब आप इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, वो वर्ड कहाँ आएगा, रिप्लेस विथ के अंदर। तो जहां जहां टीम लिखा है वहां वहां ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए अगर आप पूरे में करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करिए, ठीक है, या फर्स्ट जगह करना चाहते हैं तो जहां ये फाइंड करेगा वहीं पे से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, देन आप क्लोज कर दीजिए, तो जहां जहां आपका टीम लिखा हुआ है वहां वहां ग्रुप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के अंदर टॉपिक है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट है पूरा एक, समझिए इस चीज को। इसकी फॉर्मेटिंग कितने तरीके से होती है, एक तो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग जो रिलेटेड है कैरेक्टर, ठीक है। पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग ये हो गया। और एक होता है पूरे पेज की फॉर्मेटिंग, यानी पेज का बॉर्डर सेट करना, उसका इंडेंटेशन सर्च करना, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो वर्ड के अंदर कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या क्या हो सकता है, उनका फॉन्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, और उनका क्या हो सकता है, उनका आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से उसका साइज चेंज कर देंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करिएगा। इस तरीके से आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इनके केस भी चेंज कर सकते हो, जैसे करते हैं ना सेंटेंस के अंदर पहला लेटर हमेशा बड़ा आना चाहिए, केस का मतलब हो गया कैपिटल करना किसी भी वर्ड को या स्मॉल करना। वो इसके अंदर हमें 5-6 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब हो गया कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर, ये दिस वन, ये क्या होगा, ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपर केस। अपर केस का मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर केस, कैपिटलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोअर केस, सेम उसका नाम, लोअर मतलब ये आपका आ गया, सारे के सारे वर्ड लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है नेक्स्ट कैपिटलाइज एवरी वर्ड, यानी हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, यहाँ पे एम, यहाँ पे सी, वो क्या होगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि जो जस्ट अपोजिट, अगर कोई वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो कैपिटल हो जाएगा, और जहां जहां कैपिटल है वहां वहां स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और टॉगल केस बहुत आता है, जस्ट अपोजिट यानी स्मॉल का कैपिटल और कैपिटल का स्मॉल, ये 5 तरीके के केसेस हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी क्या है, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ, जैसे ही आप फॉर्मेट में आने के बाद पैराग्राफ करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू, देन इसके अंदर पैराग्राफ, इसके अंदर पैराग्राफ में चूज करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर देखिए इंडेंट एंड स्पेसिंग, इंडेंट एंड स्पेसिंग में आपका क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन टैक्स से पहले डालना है, टैक्स के बाद डालना है, ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है, या फिर फर्स्ट लाइन डालनी है। फर्स्ट लाइन में क्या होगा, इस तरीके से ये आ जाएगा और ये सारा का सारा इसमें इस तरीके से, ठीक है। कितना इंडेंटेशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे दीजिए कि फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन इतना होगा और बाकी जो है वो वही रहेंगे सेम, जो पहले से हमारे इसमें सेटिंग हो रही है वही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन क्या होगी, वो इंडेंट हो जाएगी। किस तरीके से, जितना भी हम यहाँ पे सेंटीमीटर में देंगे वैल्यू उतनी वो इंडेंट हो जाती है। नेक्स्ट है स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब हर पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेसिंग चाहिए, देखिए अबव चाहिए, बिलो चाहिए, यानी इस पैराग्राफ के ऊपर कितनी स्पेसिंग छोड़नी है, बिलो कितनी छोड़नी है। ओके, ये है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ के बीच की है। लाइन स्पेसिंग का मतलब इन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी हो गई लाइन स्पेसिंग, ठीक है। देन आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपनी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ हो गया। अब हमारा लास्ट क्या बचा था, पेज की फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में क्या होगा, पेज का ओरिएंटेशन, पेज हमारा वर्टिकली दिखेगा या हॉरिजेंटली होगा। तो देखिए वही फॉर्मेट में पेज, यहाँ पे पेज के अंदर पहले तो पेज का फॉर्मेट चेक करिए, आपको लेटर लेना है, A4 लेना है, जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया उसका वर्टिकली, ठीक है, जैसे आप स्टैंडर्ड वो देखते हैं ना अपनी बुक का पेज, अगर आप उसको कुछ तरीके से लिटा लें यानी हॉरिजॉन्टल, तो अगर वो लिटा के हम किसी पेपर पे लेते हैं प्रिंट आउट, तो वो क्या हो गया उसका, वो हो गया आपका लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट आपका हो गया वर्टिकल, लैंडस्केप आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखिए ये आपका वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, ये आपका पेपर है जिस पे प्रिंट होना है, ये आपका टेक्स्ट है। आप चाहते हैं, आपकी बुक में देखा होगा आपने, इस साइड से सारा स्पेस को मतलब सेम होता है, ये सेम होता है, तो ये जो स्पेस है ये आपका मार्जिन है, ठीक है। टेक्स्ट और पेज का जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज मार्जिन, ओके। तो यहाँ से आप मार्जिन सेट करके ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा पेज की फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर, ये हमारा नया टॉपिक है। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आप अपनी पूरी बुक के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर एक कॉमन टेक्स्ट आता है और नीचे भी कॉमन टेक्स्ट आता है, जैसे नीचे पेज नंबर आ रहे हैं, ऊपर से बुक का नाम आ रहा है, तो हेडर के अंदर अगर हमें डालना है तो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट एंड हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब हेडर एंड फुटर के अंदर क्या है, यहाँ देखिए NIOS, ये क्या है, ये हर पेज पे कॉमन है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं उसमें अगर हमें कोई भी कॉमन टेक्स्ट अपर में यानी ऊपर डालना है पेज के ऊपर, तो हम यूज़ करेंगे हेडर, और अगर कोई कॉमन चीज़ डालनी है नीचे बॉटम में तो वो यूज़ करेंगे हम फुटर। फुटर हमेशा पेज के नीचे होता है और हेडर हमेशा पेज के ऊपर होता है, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेज है सब में कॉमन टेक्स्ट डालना है तो हम यूज़ करते हैं हेडर एंड फुटर, ठीक है। समझ में आया सबको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर को इंसर्ट करना। देखिए पेज नंबर इंसर्ट करना, अभी हम चाहते हैं कि फुटर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम फुटर डाल के वहाँ पेज नंबर डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली किसी में 1 आ रहा है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, आप चाहें तो 1 3 5 अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पेज नंबर डालें, कोई भी चीज़ डालनी है तो क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। इट मीन्स कौन से मेन्यू में जाएंगे हम, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आए, इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद देखिए ये आपका इंसर्ट मेन्यू है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन है फील्ड, ठीक है। अब फील्ड के अंदर आने के बाद आपके पास है ये पेज नंबर, इस तरीके से इंसर्ट फील्ड देन पेज नंबर। जैसे आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके सारे जो पेज नंबर हैं वो किसमें, डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद आपकी सेटिंग भी आती है, पेज नंबर आप लेफ्ट में डालना चाहते हैं, राइट में डालना चाहते हैं, सेंटर में डालना चाहते हैं। बट आप ये स्टेप याद रखिए, इंसर्ट फील्ड और पेज नंबर। देखिए ये जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप एग्जाम में इनको बड़ा भी लिख सकते हैं कि आप इंसर्ट मेन्यू में आइए, फील्ड पे क्लिक करिए, देन पेज नंबर पे क्लिक करिए, यही आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करना। स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने का मतलब ये जितने भी आप कैरेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले
डॉलर का साइन लेना है आपको या परसेंट का साइन लेना है, %, लेना है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर भी क्या करना है, इंसर्ट। देन हम फिर क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट के अंदर के आने के बाद आपके पास ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर। जैसे ही आप स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके की विंडो आती है और जो भी आपको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए आप यहाँ से चूज़ करेंगे और चूज़ करके आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी जैसे मान लीजिए मैंने डॉलर सेलेक्ट करा तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग ये मैं आपको पहले भी मेरे काफ़ी वीडियोस में आप देख लेना, मैंने पढ़ा चुकी हूँ बुलेट नंबरिंग क्या होता है। अगर हम किसी भी जैसे हमें पॉइंट वाइज कोई टॉपिक बनाना है तो उसके आगे हम बुलेट्स लगाते हैं, नंबर भी लगा सकते हैं। अगर बुलेट्स लगाएंगे तो इस तरीके के ये सब आएंगे। नंबरिंग के अंदर क्या आता है, 1 2 3 4 ABCD इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे बुलेट्स हैं, आप क्या करेंगे वही फॉर्मेट में आइए। अच्छा अभी एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम बुलेट्स और नंबरिंग को भी इंसर्ट कर रहे हैं ना, बट देखिए कहाँ कर रहे हैं। ये मैंने कोई टैक्स लिखा, ये टैक्स लिखा, ये टैक्स लिखा, आप क्या कर रहे हो, इस टैक्स के आगे तो इंसर्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप इसकी क्या कर रहे हो, फॉर्मेटिंग। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मेट टू मेन्यू के अंदर हमें आना पड़ेगा क्योंकि हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसके आगे मुझे बुलेट्स एंड नंबरिंग डालनी है, देन हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे। ये वाला मेन्यू सॉरी ये वाली डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें जो भी चाहिए वो हम चूज करके ओके पे कर देंगे। नंबरिंग के लिए इस पे क्लिक करना, नंबर वाले पे, तो नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। वो चूज करके ओके पे क्लिक करना, इस तरीके से बुलेट्स एंड नंबरिंग इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक। स्पेलिंग और ग्रामर चेक का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे, एक तो होता है ऑटो स्पेशल चेक जिसमें ऑटो स्पेल चेक का एक ऑप्शन होता है। देखिए क्या होता है कि अगर आप ऑटो स्पेल चेक को ऑन कर देते हैं, इस फंक्शन को ऑन कर देंगे तो आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपने सपोज करो कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो ये क्या करेगा, आपको इस तरीके से अंडरलाइन वेवी लाइन्स, ये जो होती है ना, ये वेवी लाइन्स, इस तरीके की लाइन्स दिखा देगा, ठीक है। ग्रीन मतलब ग्रामेटिकली यानी ग्रामर की मिस्टेक ग्रीन हो गई और स्पेलिंग के लिए रेड कलर की वेवी लाइंस ये शो करता है। लेकिन ये कब करेगा, जब आपका ऑटो स्पेशल चेक ऑन होगा, केवल उस केस में। तो ये कहाँ से ऑन होता है, देखिए ये रहा, ये आपका ऑटो स्पेशल चेक यहाँ पे ये आपके है फॉर्मेटिंग के अंदर, सॉरी ये फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं, ये रहा स्पेशल ABC, दिस इज, ठीक है। ये आपका आ गया ग्रामर चेक के लिए। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा इसमें ABC और इस तरीके से वेवी लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है, ये है ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से देखिए हाईलाइट हो जाता है वो भी, है ना। तो हाईलाइट होने के बाद क्या होगा, वो इट मीन्स ये एक्टिव है। तो अगर ये एक्टिव होगा तो ये आपको किस तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से लाइन्स दिखाएगा। जहाँ भी आपको गलती लग रही है, जहाँ भी इस तरीके की लाइन दिखा रहा है, वहाँ आके आप राइट क्लिक करिए। ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे VENDR लिखा है, इट मीन्स वेंडर की स्पेलिंग गलत है, इसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो इसमें एक सही स्पेलिंग है VENDOR वेंडर। यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग्स को सही कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑटो स्पेल चेक। दूसरा ऑप्शन और होता है इसमें, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से। इसमें क्या कर सकते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप ऑटोमेटिकली अपनी जो मीनिंग्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टूल में आइए, टूल में आने के, टूल क्या है, मेन्यू है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आइए। टूल में आने के बाद कहाँ है आप, स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर। उसके अंदर आने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। कोई चीज़ अगर डिक्शनरी के अंदर नहीं है, अगर आप उसे इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर करो, अदरवाइज आप ऐड भी कर सकते हो, अपने खुद के वर्ड्स को ऐड भी कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट टाइम भी क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसे एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी सजेशन है वो सारे के सारे कहाँ है, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चेंज करना चाहें तो इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। समझ में आया। तो दो तरीके से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है कि राइटर में हम ग्राफिक्स कैसे डालते हैं। देखिए ग्राफिक्स का मतलब होता है कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना, कोई भी इमेजेस डालना, कोई भी ऑडियो वीडियो, इस टाइप से सारे के सारे ग्राफिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है ड्राइंग टूल बार। देखिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हम कहाँ से डालेंगे, ड्राइंग टूल बार। और ड्राइंग टूल बार अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था व्यू, जैसे आपकी वो बताई थी ना फॉर्मेटिंग टूल बार,
व्यू मेन्यू में आइए, टूल बार में आके ड्राइंग को हाईलाइट करिए, तो उससे क्या होगा, एक ड्राइंग टूल बार आ जाएगी और यहाँ से जो भी ड्राइंग आपको चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, सर्किल चाहिए, इलिप्स चाहिए, इमोजीज चाहिए, वो सब आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरा क्या है, पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम टूल में आइए, गैलरी में आइए, ठीक है। गैलरी में आने के बाद आपके सामने इस तरीके से ही विंडो आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, ये छोटा सा ही खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप राइट क्लिक करिए, जो भी इमेज आपको चाहिए, जो भी शेप चाहिए, यहाँ पे आके इंसर्ट करिए। इंसर्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बैकग्राउंड में डालना है या कॉपी करना है, वो आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया पिक्चर इंसर्ट करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा राइटर में टेबल डालना। सारी चीज़ें हम इंसर्ट कर रहे हैं। सेम इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आइए, टेबल पे आइए, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपसे टेबल का नाम पूछता है, ठीक है, कितनी रोज और कितने कॉलम्स डालने हैं वो आपसे पूछता है, कॉलम और रो, ठीक है ना। अब आप हेडिंग चाहते हैं या नहीं चाहते, उसके लिए भी आप इसको टिक या वो कर सकते हैं, ठीक है। पहली रोज को अगर हेडिंग बनाना है तो ओके, देन आप ओके पे क्लिक करिए और आपकी एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये तो फर्स्ट टाइम टेबल बनती है तब पूछता है, लेकिन आपकी टेबल ऑटोमेटिक बन चुकी है। अब बनने के बाद आप उसके अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए पहला है, कोई भी हमारी बनी हुई टेबल के अंदर हम अगर कोई भी रो या कॉलम को इंसर्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये रो बनी हुई है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, जहाँ भी मुझे इंसर्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास वो एक मेन्यू खुल जाता है, उसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसमें आएगा रोज़, क्या आएगा, रोज़। तो रोज़ पे क्लिक, इंसर्ट में रोज़ भी आएगा, कॉलम भी आएगा। रो इंसर्ट करने के लिए रोज़ चूज़ करेंगे और कॉलम करने के लिए कॉलम चूज़ करेंगे। इंसर्ट रो पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आता है। सेम कॉलम के लिए भी इंसर्ट कॉलम का डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपसे पूछता है कि आप कितनी नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट करना चाहते हो, या आपने जो चूज़ करी है उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हो या पहले करना चाहते हो। सारे ऑप्शन यहीं अवेलेबल होते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। सेम ऐसे ही हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं। कॉलम में पूछता है लेफ्ट, राइट, ठीक है, इस तरीके से पूछता है। यहाँ तो ऊपर नीचे पूछेगा, अबव और बिलो, वहाँ पूछता है लेफ्ट और राइट, दाएं में या बाएं में कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो, क्योंकि कॉलम इस तरीके से होता है, इस लेफ्ट या राइट ही तो करोगे, ठीक है, समझ में आया। इंसर्ट कर दिया। अब मान लो मुझे कोई इसको डिलीट करनी है, डिलीट के लिए भी सेम प्रोसेस, जिसको भी डिलीट करना है राइट क्लिक करो, उसमें आपके पास आएगा ऑप्शन डिलीट रोज, ठीक है। डिलीट में जाओगे तो रोज पे क्लिक करना है तो रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम पे करोगे तो कॉलम, बट कौन सा, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है या जिस पे आपने क्लिक कर रखा है, ठीक है। थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है टेबल के अंदर, कि टेबल की फॉर्मेटिंग, टेबल को कलर करना है उस तरीके से। तो टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल, हमारे पास टेबल मेन्यू आएगा ऊपर की साइड, ठीक है, उसके अंदर ऑटो फॉर्मेट कर देंगे हम, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट में क्या होगा, ये बहुत सारी आपको इस तरीके से, देखो यहाँ पे है ना, बहुत सारे फॉर्मेट दिखाता है। डिफॉल्ट फॉर्मेट है ये तो, 3D करना है, ब्लू करना है, उसका जो भी कलर चेंज करना है यहाँ से चूज करिए। यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी आपको पसंद हो वो आप ओके करके क्लिक कर दीजिए, तो आपकी टेबल का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें टेबल इंसर्ट हो गई है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुभ।